Good morning, students. Welcome to online study of Viswas Navasarda Senior Secondary School, class 11th standard, chapter number 5th, production function beta. In our last video, we will discuss about what is TP, what is MP, and what is AP. It means beta total production यानी कि कुल उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन यानी कि सीमांत उत्पादन, और एपी यानी कि एवरेज प्रोडक्शन औसत उत्पादन बेटा हमने पढ़ा। टुडे वी विल डिस्कस इन आवर वीडियो रिलेशन अमंग्स टीपी, एपी एंड एमपी बेटा, कि आज हम कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन जो हमारा है उसके अंदर जो रिलेशन है, आपस में क्या क्या संबंध है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, you know very well, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. The total production, here you can understand बेटा, यहाँ आपको समझने की आवश्यकता है कि जो टोटल प्रोडक्शन है, जो मार्जिनल प्रोडक्शन है और जो एवरेज प्रोडक्शन है, उसको हम एमपी यानी कि जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन है उसको ध्यान में रख कर बनाया जाता है। कि सबसे पहले हमने 2 के बाद जैसे 3 के बाद 4, आफ्टर दैट 4 से 3 कर देना है, 3 से 2 के बाद 1, और जैसे ही 1 होता है तो 1 के बाद 0 के बाद -1 और -2 बेटा। अब जैसे जैसे हमने एमपी हमारे पास निकाल लिया बेटा, कि हमने मान लिया एमपी हमारा 2, फिर 3, आफ्टर 4, फिर उल्टा 3 2 1 0 -1 -2। अब इसी से हम एपी निकाल सकते हैं बेटे। जैसे 2 प्लस इससे ऊपर, यानी कि जो हम जानते हैं कि एमपी निकालने का सूत्र क्या है, टोटल प्रोडक्शन n माइनस टोटल प्रोडक्शन n-1 है। यदि हम इन टोटल प्रोडक्शन n प्लस टोटल प्रोडक्शन n-1 इन दोनों को जोड़ देंगे बेटा, ऐड कर देंगे तो हमारा टीपी आ जाएगा। अब 2 से ऊपर जो हमारी क्वांटिटी है एमपी में वो 0 है, यानी कि 2 में हम 0 ऐड करेंगे तो 2 आ गया। जैसे ही एमपी की सेकंड यूनिट हमारी 3 है, अब 3 में एमपी ऊपर, यानी कि जो हमारा फर्स्ट एमपी है वो 2 है, यानी कि 2 + 3 यानी कि हमारा टीपी हुआ 5। उस आफ्टर दैट 5 + 4 यानी कि एमपी फर्स्ट यूनिट पे हमारी 2, सेकंड पे 3, और जैसे ही एमपी थर्ड यूनिट आती है तो 4, यानी कि ये टोटल सम इक्वल टू टीपी इज 9। आफ्टर दैट 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। अब 15 + 0 0, इट मीन्स 15। 15 - 1 हमें तो ऐड करना है बेटा, परंतु प्लस माइनस का जो मार्क्स है वो माइनस की पावर ज़्यादा होने के कारण -14। आफ्टर दैट 14 - 2 12। आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल बेटा, कि सबसे पहले हमें एमपी लेना है कि एमपी 2 3 4, आफ्टर दैट 3 4 2 1 0 -1 और -2। अब जब हमारे पास टीपी निकल गया है बेटा, टोटल प्रोडक्शन हमारा निकला 2 5 9 12 14 15 15 14 और 12। अब यूनिट्स हमें पता है बेटे कि जैसे ही हम एवरेज प्रोडक्शन निकालते हैं यानी कि एपी निकालते हैं, तो एपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा टीपी है टोटल प्रोडक्शन है उसको क्वांटिटी से हम डिवाइड कर देते हैं, या हमारी जो यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर की है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी एपी आ जाएगी।
जैसे ही हमने टीपी जो हमारा फर्स्ट यूनिट पे 2 है, 2 को 1 से डिवाइड किया तो हमारा 2 आया, 5 को 2 से डिवाइड किया 2.5 आया, 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आया, 12 को 4 से डिवाइड किया 3 आया। आफ्टर दैट जो हमारा 14 है, 14 को जैसे ही हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 2.8 आएगा। उस आफ्टर दैट 15 को 6 से करेंगे तो 2.5 आएगा बेटे। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2.1 आएगा। 14 को 8 से डिवाइड करेंगे 1.7 आएगा। आफ्टर दैट 12 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे 1.3, यानी कि हम यहाँ हमारी टीपी, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन तीनों को ज्ञात कर चुके हैं बेटे, फाइंड आउट कर चुके हैं। यानी कि ये हमारी टेबल है रिलेशन बिटवीन टीपी, एपी एंड एमपी की। ये टेबल आपको अच्छी तरह से मेमोराइज भी करनी है बेटा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज टीपी कराओ, एमपी कराओ एंड एपी कराओ। जब रिलेशन की बात करते हैं बेटे तो टेबल और डायग्राम दोनों ही हमें बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओ एक्स एक्सिस पे हमने लिया बेटा यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी कि जो हमारी क्वांटिटी है और जो चीज़ बेटा हमें सिद्ध करनी होती है, जो चीज़ निकालनी होती है, वो हम ओ वाई एक्सिस पे लेते हैं। ओ वाई एक्सिस पे हमने लिया टीपी, एमपी एंड एपी। ये डायग्राम आप अपने आप विद द हेल्प ऑफ टेबल, जैसे जैसे टेबल बोलती है वैसे वैसे आप इसको बनाओगे तो बिल्कुल करेक्टली वैसे बनेगा। इसी प्रकार बनाना है आपको। आफ्टर दैट we can discuss about relationship between TP, MP and AP। अब बेटा यहाँ आपको ध्यान देने वाली ये बात है कि जैसे जैसे हम यूनिट्स फर्स्ट यूज कर रहे हैं तो हमारी टीपी हमारी 2 है, यानी कि एमपी हमारा भी 2 है और एपी भी हमारा 2 है, यानी कि तीनों कहाँ से शुरू हुए? 2 से शुरू हुए। जैसे जैसे हमने सेकंड यूनिट यूज की, फर्स्ट यूनिट से सेकंड, तो टीपी हमारा इंक्रीज हुआ बढ़ती हुई दर से, यानी कि पहले 2 था, 2 से 3 हुआ, इंक्रीज हुआ। एमपी भी इंक्रीज हुआ, परंतु जो एपी है वो एमपी की तुलना में थोड़ा कम इंक्रीज हुआ। यहाँ ये बात याद रखनी है कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन है एमपी है वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म, शून्य फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म तीनों फॉर्म में होती है, परंतु एपी जो है वो कभी भी शून्य फॉर्म और न ही नेगेटिव फॉर्म में होती है बेटा। अंडरस्टैंड? एपी जो कर्व है जो आप देख रहे हो वो ना तो कभी ओ एक्सिस को छूता है, ये रिलेशन है बेटा, जबकि एमपी है वो ओ एक्स एक्सिस को छूता भी है और नीचे भी जाता है बेटा माइनस में, क्योंकि वी नो वेरी वेल इट इज आल्सो फॉर्म इन पॉजिटिव फॉर्म, शून्य फॉर्म एंड नेगेटिव फॉर्म बेटा। नेक्स्ट, इन द थर्ड यूनिट्स द टीपी इज 9, यानी कि हमारा टीपी बढ़ा, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 इंक्रीज हुआ, बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। हमारा एमपी भी बढ़ रहा है, एपी भी बढ़ रहा है, यानी कि जब 3 यूनिट्स हम यूज कर रहे हैं, 3 यूनिट्स तक हमारा जो वेरिएबल यूनिट्स हैं वो इंक्रीज हो रहा है। जो हमारी फिक्स्ड, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जो हमने लैंड लिया है, उसमें जितनी जो हमारी लेबर है वो लगा रहे हैं, यानी कि हमारे पास प्रोडक्शन दिन प्रतिदिन यानी कि बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। परंतु जैसे ही हम उस कांस्टेंट फैक्टर के ऊपर एक वेरिएबल फैक्टर्स को यूज करते हैं, तो जैसे ही हमने 3 से 4 यूनिट्स यूज की, यानी कि चौथी इकाई का जैसे ही हमने यूज किया, तो टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ा, परंतु जिस रेट से बढ़ना था उस रेट से नहीं बढ़ा बेटा। क्योंकि ये देखो यहाँ 4
पहले 2 से 3 हुआ, 3 से 4 और 4 से यहाँ 5 होना था, परंतु ये क्या हुआ, टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ा, यानी कि 9 से 12 हुआ, परंतु घटती हुई फॉर्म में हुआ, इंक्रीजिंग फॉर्म में नहीं हुआ, डिक्रीजिंग फॉर्म में हुआ बेटा। अंडरस्टैंड? यहां एपी और एमपी दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं बेटे, एपी इक्वल टू एमपी हो जाती है बेटे, दोनों इक्वल हो जाते हैं। यू कैन सी, यानी कि एक दूसरे को काटेंगे यहाँ इन द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर 4 इन द यूनिट्स ऑफ 5, कि जैसे ही हम 5वीं इकाई का प्रयोग करते हैं बेटे, हमारा टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ा, परंतु उस रेट से नहीं बढ़ना जिस रेट से बढ़ता है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे हम किसी इकाई का ज़्यादा यूज करते हैं उसके लिए हमारी यूटिलिटी वैसे ही उपयोगिता कम हो जाती है। उसी प्रकार जैसे ही हमारे पास यदि 1 एकड़ भूमि है, उसके ऊपर हमने 4 मजदूर लगाए तो अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे ही हमने 5वां मजदूर उसके ऊपर लगाया तो प्रोडक्शन तो थोड़ा बढ़ेगा, परंतु उसके ऊपर डिवाइडेशन ज़्यादा हिस्से में बढ़ जाएगा बेटे। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हो कि किसी काम को 4 व्यक्ति करते हैं और 4,000 रुपये मिलते हैं उनको कि उस काम को करने से, यानी कि प्रत्येक के हिस्से में कितने आए, 1,000 रुपये। यदि उसी काम को 5 आदमी करते हो या 6 आदमी करते हो तो प्रत्येक के हिस्से में कितने आएंगे बेटे, 1,000 से 1,000 से कम आएंगे। यानी कि जो जैसे जैसे हम उस फैक्टर का यूज ज़्यादा करते हैं तो प्रोडक्शन तो बढ़ता है, परंतु उस दर से नहीं बढ़ता, परंतु जो एवरेज है वो उसकी एवरेज में इंक्रीजिंग की बजाय डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाती है बेटे। अब ये देखो, जैसे ही हमने 5th यूनिट यूज़ की तो टीपी तो बढ़ा, परंतु एमपी जो हमारा 4th यूनिट में 3 था वो 3 से 2 हो गया, और जो एपी था 3 से 2.8 हो गया। उसी प्रकार जैसे ही 6 यूनिट्स यूज़ करते हैं तो हमारा जो एम टीपी है वो 15 है और एमपी 1 हो गया बेटे, और यहाँ एपी 2.5। और जैसे जैसे हम यूनिट्स की इकाइयाँ बढ़ाते जाते हैं, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, तो हमारी एमपी एपी ये क्या है, आपस में एमपी 0 हुआ, -1 हुआ, -2 हुआ, उसी प्रकार एपी भी हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो ये रिलेशन बेटा आपको जो 5th या 6th रिलेशन दे रखे हैं वो आपको अच्छी तरह से मेमोराइज करने हैं, और यू कैन नोट डाउन दिस ऑन योर फेयर नोटबुक, दिस टेबल एंड दिस डायग्राम, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। If you have any problems beta, you can discuss in your Google Meets. So thanks and have a nice day and be happy beta.